Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। और आज के वीडियो में मैं एक्चुअली डिस्कस करने वाला हूं कि क्या आपको अपनी खुद की वेबसाइट की ज़रूरत है अगर आप एक ऑनलाइन सेलर है मार्केट प्लेस में। आप में से बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सेलर जो मार्केट प्लेस में बेचते हैं उनको मार्केट प्लेस साइट के सिवाय और खुद की वेबसाइट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस तो वो दूसरों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो खुद की वैसे ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों हमें फालतू में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है? ठीक है, ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं, हमारी वेबसाइट से तो ऑर्डर्स आएंगे नहीं वैसे भी, तो हमें फालतू में पैसे वेस्ट करके उतनी मेहनत करने की अपनी वेबसाइट में ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ये बहुत सारे लोग सोचते होंगे और मैं भी यही कहता हूँ कि यहाँ ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ऐसा मत सोचिए कि आप साइट बनाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे बहुत सारे, ठीक है, मे बी नहीं आएंगे ऑर्डर्स, लेकिन अपनी साइट बनाने का एक दूसरा पर्पस भी होता है और दूसरा पर्पस है ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड से आपका बिजनेस चला रहे हैं अमेज़ॉन में या फिर फ्लिपकार्ट में या कहीं पर भी, जब वो बंदा आपके स्टोर पे आता है और वो अपने ब्रांड का नाम, आपके ब्रांड का नाम देखता है और फिर कहीं से पता लगाने की कोशिश करता है कि आपकी ब्रांड है कैसी, और गूगल में सर्च करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे मिलती है जो एक अच्छी है, वेल डिज़ाइंड वेबसाइट है, वहाँ पे अपने वो भी प्रोडक्ट्स आपने मेंशन कर रखे हैं जो प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन में बेच रहे हैं, तो होता क्या है कि कस्टमर के माइंड में एक इंप्रेशन सेट हो जाता है कि ये एक प्रोफेशनल सेलर है। ठीक है, प्रोफेशनल सेलर है जो अमेज़ॉन में बेच रहा है और अपनी साइट पे भी बेच रहा है। ऑब्वियसली अपनी साइट पे प्राइस जो होगी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो एक सेलर जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है उनके लिए एक आइडेंटिटी के लिए वेबसाइट वहाँ पे है, लेकिन एक बायर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है ट्रस्ट फैक्टर। और जब वो आपके स्टोर पे आता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, तब उसको पता चलते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो जब वो आपकी साइट पे देखता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपकी साइट में, एक तुरंत ट्रिगर हो जाता है कस्टमर के दिमाग में कि ये जेन्युइन साइट है, जेन्युइन सप्लायर है। ठीक है, और जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपकी साइट में देखता है तो उनको पता चलता है कि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास से वो खरीद सकते हैं। तो एक अच्छी सी इंप्रेशन एक कस्टमर के दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा है अपनी वेबसाइट डेवलप करने का। ठीक है, वो पड़े पड़े ही आपको वैल्यू देती है, वहाँ से सेल भले ही ना हो, लेकिन वो एक वैल्यू एडिशन है आपके कंपनी के लिए। दूसरा आपका बेनिफिट ये है अपनी वेबसाइट का कि इन केस अगर आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आप अपना होलसेल का बिजनेस अच्छी तरह से फैला सकते हैं। अगर आप उन पे वो वेबसाइट पे पर्टिकुलरली जो भी वेबसाइट आपने बनाई है वहाँ पे होलसेल रेट रख के आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा ना हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप खुद कंफ्यूज हैं कि प्रोडक्ट्स इसमें डालें कि ना डालें। एक पर्टिकुलरली कैटेगरी के साथ आप ट्राई करिएगा तो उससे आपका जो फोकस है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, वरना फोकस पूरा हैफाजतली सब जगह फैलने लगेगा तो आप कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सपोज मोबाइल एक्सेसरीज में है तो मोबाइल एक्सेसरीज में फोकस करिए, कैमरा एक्सेसरीज तो वहाँ करिए। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे आप कैटेगरीज को एडिशनली लेते जाइए, लेकिन एक साथ हर एक चीज़ में मत घुसिए। लेकिन अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन सेलिंग ही करना है तो फिर आपको एक वेबसाइट रखना बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से मैं शॉपिफाई के जो वीडियो सीरीज़ है वो शुरू की थी, ताकि आप लोग भी अपना एक अच्छा सा डिसेंट वेबसाइट तैयार कर सकें, वो भी बहुत कम खर्च में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और कस्टमर्स को इम्प्रेस कर सकें। और वहाँ से आप चाहें उतना बिजनेस ला सकते हैं शॉपिफाई से, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रॉप शिपिंग से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। आप कस्टमर को रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी वेबसाइट को बता सकते हैं, वहाँ से होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं। एक ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आप एक अपनी साइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ही मैं ये शॉपिफाई की सीरीज़ जो है पूरी स्टार्ट की थी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप वो खरीद भी
सकते हैं शॉपिफाई का स्टोर, ठीक है। तो ज़्यादा उसके प्राइजेस में नहीं है, $29 है पर मंथ, लेकिन $29 में आपकी वैल्यू हर महीने, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अपने स्टोर को, फेसबुक में उसको आप थोड़ा वायरल कर रहे हैं, तो अपनी एलेक्सा रैंकिंग अगर आप देखेंगे, आज अगर मेरे वेबसाइट की मैं बात करूँ भूमिका.in की, इसको शुरू हुए शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी एलेक्सा रैंकिंग 50,000 तक पहुँच चुकी है ऑलरेडी। हालांकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो साइट्स होती है बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ साइट्स को तो शायद सालों हो गए होंगे जो अभी तक 1 लाख के नीचे भी नहीं आई होंगी एलेक्सा में, लेकिन यहाँ पे 1 महीना भी नहीं हुआ है हमारी साइट को लॉन्च किए हुए, और हमने कोई दूसरी मार्केटिंग नहीं की, कोई कैंपेन रन नहीं किए, और वो 50,000 एलेक्सा रैंकिंग के आसपास आ चुकी है, और वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो वो जैसे आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, साइट की रैंकिंग अच्छी होती है, एलेक्सा रैंकिंग, वैसे आपकी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये एक चीज़ आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि साइट हम क्यों रखते हैं, वेबसाइट क्यों रखते हैं, क्योंकि वेबसाइट ही आपकी ब्रांड है, और उसको डेवलप करना, रखना अच्छे से, और उसको आगे से इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपकी साइट इम्प्रूव होगी, ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव होगी, साइट आपकी ख़राब होती जाएगी तो ब्रांड वैल्यू भी ख़राब होती जाएगी। तो साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ई कॉमर्स सेलर्स और नॉन ई कॉमर्स सेलर्स, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि वेबसाइट तो हर एक, मतलब अगर कोई टेलर है तो वो टेलर भी बना रहा है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है तो वो भी बना रही है, तो आप तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, आपको तो वेबसाइट की तो खास ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसे में भी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं वेबसाइट अभी हमें नहीं बनानी है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बिना फ्यूचर इट्स ब्लैक एंड वाइट, आई मीन कुछ भरोसा नहीं है कि आज ब्लैक कल वाइट, आज ब्लैक कल वाइट, वैसा हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आज वीडियो ये यहीं पे ख़त्म करूँगा, और आई होप कि ये वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि वेबसाइट होना क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे ये वैल्यू ऐड करता है। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इतने आवाज़ में बस इतना ही कह पाऊँगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।